हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। मेरा नाम है संदीप कुमार गुप्ता। मैं इस समय पीएचडी स्कॉलर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। मेरा जो रिसर्च वर्क चल रहा है वो न्यूरो साइंस के एरिया में चल रहा है और एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन मेरा स्लीप डिप्रिवेशन है। तो ये तो मेरा एक इंट्रोडक्शन रहा। आज की इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि आपको एक पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में आपको आप सभी को जानकारी देनी है। पीएचडी प्रोग्राम आपका जो एंट्रेंस होने वाला है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपका बेसिकली डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। और ये जो पीएचडी का जो एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है ये आपका डीबीटी इन स्टेम में आया हुआ है। डीबीटी इन स्टेम स्टेम सेल और रीजनरेटिव मेडिसिन से रिलेटेड फील्ड में रिसर्च करवाता है। और सिर्फ स्टेम सेल्स और रीजनरेटिव मेडिसिन ही नहीं, यहाँ पर आपको कार्डियोवैस्कुलर डेवलपमेंट एंड डिजीज मैकेनिज्म, साथ में केमिकल बायोलॉजी और टिश्यू होम्योस्टैसिस, मॉडलिंग, न्यूरो डेवलपमेंट, मेटाबॉलिक रेगुलेशन ऑफ सेल फेट, मतलब सेल बायोलॉजी की ऑलमोस्ट सारी फील्ड में आपको यहाँ पर रिसर्च देखने को मिल जाती है, जिनमें से कुछ मेडिकल फील्ड की हैं लाइक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एंड कुछ आपकी नॉन मेडिकल फील्ड या केमिकल फील्ड की आपको देखने को मिल जाती है लाइक केमिकल बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री की फील्ड का भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि मेटाबॉलिक रेगुलेशन ऑफ सेल फेट, ये आपका एक बायोकेमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। अभी हम ये सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाना चाहते। ये आपको एडमिशन के बाद आपको जानना होगा कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। हालांकि जो इंस्टेम है इन 5 एरियाज में ही रिसर्च करवाता है, तो अगर आप इन 5 एरियाज जो कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो रहे हैं, अगर आप इनमें से किसी भी एक फील्ड में इंटरेस्टेड है तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है ये आपका 2023 का जो मिड टर्म डॉक्टरल प्रोग्राम है उसके लिए आया हुआ है। और इंस्टेम डीबीटी का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि आपका मेनली रिसर्च रिलेटेड प्रोग्राम्स में आपको एनरोल कराता है। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की एजुकेशन सिस्टम नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर ओनली आपको रिसर्च रिलेटेड एजुकेशन देखने को मिलती है। डीबीटी आप जैसा कि जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मिनिस्ट्री है वहाँ पे उन्हीं की एक एजेंसी है जो कि बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में रिसर्च करवाती है। तो डीबीटी इंस्टेम जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो आपका डीबीटी के रेगुलेशंस के अंडर में आता है। ये बेसिकली जैसा मैंने आपको बता दिया कि स्टेम सेल्स और रीजनरेटिव मेडिसिन और ट्रांसलेशनल एम्फेसिस पे आपकी रिसर्च करवाते हैं। ज़्यादा डिटेल आपको इंस्टेम से रिलेटेड आपको चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं, instem.res.in/research पर जाकर के देख सकते हैं, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात कर लेते हैं हम जो प्रोग्राम जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिलीज़ किया गया है पीएचडी प्रोग्राम का, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये शो कर रहा है इन्होंने नोटिफिकेशन में। बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है ये पीडीएफ फॉर्म में नहीं है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने अभी ओपन कर रखी है यहाँ पर जाकर के इस पूरी डिटेल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि वो आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स के लिए देख रहे हैं जो कि पीएचडी में रिसर्च करना चाहते हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ सेल बायोलॉजी, स्टेम सेल बायोलॉजी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आरसीबी फरीदाबाद के अंडर में आता है जो कि यूनेस्को और डीबीटी से सपोर्टेड है। एक नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो जो पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किया गया है उसमें आपको मिनिमम जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है वो मास्टर डिग्री रखी गई है किसी भी एरिया ऑफ साइंस या टेक्नोलॉजी, या फिर आपकी बैचलर्स अगर है तो वो मेडिकल फील्ड से होनी चाहिए या फिर टेक्नोलॉजी फील्ड से होनी चाहिए, यानी कि आपके पास एमबीबीएस या फिर बीटेक होना चाहिए, तभी आप ग्रेजुएशन के साथ पीएचडी कर सकते हैं। रही बात मार्क्स की, तो आपका जो ग्रेजुएशन यानी कि एमबीबीएस और बीटेक में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपका अगर मास्टर्स डिग्री है किसी भी एरिया ऑफ साइंस या टेक्नोलॉजी में तो भी आप 55% के साथ एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए।
ये जो प्रोग्राम है आपका 2024 के 2 जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा। मीन्स आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस जनवरी तक एंड कर दी जाएगी और आपका जो प्रोग्राम है वो जनवरी तक स्टार्ट होने की उम्मीद है। तो कैंडिडेट्स के पास जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो मास्टर्स डिग्री है, और अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में है तो फिर आपके पास बैचलर्स की डिग्री भी यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखी गई है। रही बात फेलोशिप्स की, तो यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप नहीं दी जाती है, तो इस वजह से यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपके पास खुद की गवर्नमेंट की कोई फेलोशिप होनी चाहिए, चाहे वो डीबीटी, सीएसआर, यूजीसी, आईसीएमआर या इंस्पायर फेलोशिप भी अगर आपके पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस फेलोशिप मस्ट बी एक्टिवेटेड इफ एन एडमिटेड स्टूडेंट एक्सेप्ट्स एंड ज्वाइंस द पीएचडी प्रोग्राम। जब तक आप पीएचडी प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक आपकी फेलोशिप्स एक्टिवेट नहीं की जाएगी। डिज़ायरेबल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पर आपको मिनिमम 6 मंथ्स का लैबोरेटरी रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक डिज़ायरेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पर आपको किसी तरीके का मैंडेटरी नहीं है। हर कैंडिडेट जो कि इसके लिए अप्लाई करेगा उसको नवंबर 2022 के सिलेक्शन प्रोसेस के तहत उनको स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया से गुजरना पड़ेगा। रिजर्वेशंस की अगर हम बात करें तो एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स को जो गवर्नमेंट की तरफ से रिजर्वेशन पॉलिसीज रेगुलरली रिलीज की जाती हैं उसके तहत आपको यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस 300 रुपीज़ है, प्लस 18% जीएसटी आपका लगेगा, तो ये आपकी फीस 354 रुपीज़ हो जाएगी फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी एंड ओबीसी कैंडिडेट्स। और अगर आप किसी एससी, एसटी या विमेन कैंडिडेट हैं या फिर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो भी आप एग्जेम्प्ट रहेंगे फीस पेमेंट से। तो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, विमेन या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो आपको किसी भी तरीके की फीस नहीं देनी होगी। तो आपके पास अगर जेआरएफ है और आपने जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं तो आप इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की फीस नहीं देनी होगी अगर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं। हालांकि अगर आप जनरल और ओबीसी और मेल कैंडिडेट हैं तब आपकी फ़ीस 354 रुपीज़ होगी। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहें आपकी ले ली जाएगी। पेमेंट करने की जो ऑप्शंस है वो आपको यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया था, इस लिंक से आप पेमेंट कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको डीबीटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने अभी ओपन कर रखी है instem.res.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। रही बात इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो 15 सितंबर से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट आपकी 18 अक्टूबर है, यानी कि आपके पास करीब 10 से 12 दिन का टाइम है, तो आप जल्दी से जल्दी जाकर के अप्लाई कर दीजिए। पीएचडी इंटरव्यूज़ की अगर हम बात करें तो जो नवंबर 2023 में आपका इंटरव्यूज़ में भी कंडक्ट किया जा सकता है, और नवंबर में किस डेट को आपका इंटरव्यू होगा वो आपको जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर नोट में ये दिया हुआ है कि इंटरव्यू के लिए किसी भी कैंडिडेट को टीए और डीए नहीं दिया जाएगा, यानी कि ट्रैवल अलाउंस या डीएनएस अलाउंस किसी भी तरीके का इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो आपको इंटरव्यू के लिए जब आप बेंगलुरु, इसका जो लोकेशन है इस इंस्टीट्यूट का, जब भी आप वहाँ जाएँ इंटरव्यू देने के लिए तो आपको अपने खुद के एक्सपेंसेस पे जाना होगा। आपको किसी भी तरीके के गवर्नमेंट की तरफ से टीए डीए नहीं दिया जाएगा। पीएचडी सेशन जैसा कि आपको पहले ही मैंने बता दिया कि 2 जनवरी 2024 से स्टार्ट किया जाएगा, और यहाँ पर आपको नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं फॉर अप्लाइंग दिस पीएचडी प्रोग्राम। सो आपके साथ बस ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी फॉर द पीएचडी प्रोग्राम एप्लीकेशन फॉर्म विच विल रिलीज फ्रॉम द इंस्टेम रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज फंडेड बाय द डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सारा जो मैंने अभी आपको बातें बताई ये आपकी डीबीटी इंस्टेम डॉक्टोरल प्रोग्राम मिड टर्म 2023 के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट जो आया था उसके लिए मैंने बताई। होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड रहता है तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपके साथ बस ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।